गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम बैंकिंग के एक नए स्वरूप मर्चेंट बैंकिंग की चर्चा करेंगे। वस्तुतः आर्थिक परिदृश्य में हो रहे परिवर्तनों का यह परिणाम है। यह बैंकिंग की ऐसी प्रणाली है जहां पर मुद्रा बाजार एवं पूंजी बाजार दोनों का सम्मिलन होता है। यानी यह बैंकिंग संस्थान ऐसे बैंकिंग संस्थान होते हैं जो मुद्रा बाजार के अभिन्न अंग होते हुए पूंजी बाजार के कार्यों को संपादित कर रहे होते हैं। आइए हम इनका अध्ययन करते हैं। उद्यमियों को पूंजी प्रदान करने हेतु विभिन्न वित्तीय संस्थाओं द्वारा जो कार्य संपादित किए जाते हैं वही मर्चेंट बैंकिंग के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पर पूंजी जो उद्यमियों को पूंजी प्रदान करने के संबंध में कार्य महत्वपूर्ण होता है। यानी पूंजी के अंतर्गत जो पूंजी बाजार है यानी दीर्घकालीन पूंजी से संबंधित जो कार्य हैं वो यहाँ पर जिन बैंकिंग संस्थाओं द्वारा संपादित किए जाते हैं वो बैंकिंग संस्थाएं मर्चेंट बैंकिंग के दायरे के अंतर्गत आती हैं। पूंजी बाजार के अंतर्गत अंशपत्रों का अभिगोपन, समन्वय, प्रबंध, संरचना इत्यादि समस्त सेवाओं को मर्चेंट बैंकिंग सेवाएं कहा जाता है तथा इन सेवाओं को प्रदान करने वाली संस्थाओं को मर्चेंट बैंकिंग कहा जाता है। यानी ऐसी बैंकिंग सेवाएं जो पूंजी बाजार के अंतर्गत अंशपत्रों का अभिगोपन करती हों, अंशपत्र निर्गमन प्रक्रिया का समन्वय एवं प्रबंधन करती हों, पूंजी संरचना से संबंधित सलाहकारी एवं परामर्श और विशेषज्ञ सेवाएं उपलब्ध कराती हों, ये सभी सेवाएं उपलब्ध कराती हों, वह बैंकिंग संस्था मर्चेंट बैंकिंग कहलाएगी। इसी प्रकार हम देखते हैं कि मर्चेंट बैंकिंग के अंतर्गत पूंजी निर्गमन, निगम समन्वय, पूंजी की संरचना, प्रयोजन वित्त प्रबंध, पोर्टफोलियो प्रबंध, तटीय वित्तयन, आयात निर्यात वित्तयन प्रबंध सेवा को सम्मिलित किया जाता है। भारत में व्यापारिक बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं को मर्चेंट बैंकिंग सेवाएं प्रारंभ करने के लिए 1972 में स्थापित बैंकिंग कमीशन ने सुझाव दिया था। बैंकिंग कमीशन का यह मानना था कि जो भारत में व्यापारिक बैंक हैं उनको अपने कार्यों में विविधता लानी चाहिए और उद्योगों के तेजी से विकास के लिए उनकी पूंजीगत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भी सेवाएं उपलब्ध करानी चाहिए। भारत में मर्चेंट बैंकिंग सेवाओं का प्रारंभ ग्रिंडले एंड सिटी बैंक द्वारा 1970 में किया गया था। 1980 में बैंकिंग नियमन अधिनियम 1949 में आवश्यक संशोधन किया गया और इस संशोधन के परिणाम स्वरूप भारतीय बैंकों को भी मर्चेंट बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने का अधिकार प्रदान किया गया। अब तक भारत में कार्यरत भारतीय बैंक मर्चेंट बैंकिंग की सेवाएं उपलब्ध नहीं करा पा रहे थे और जो भी विदेशी बैंक यहाँ कार्यरत थे उनके द्वारा मर्चेंट बैंकिंग की सेवाएं उपलब्ध हो रही थी। लेकिन सरकार ने बैंकिंग नियमन अधिनियम में संशोधन करके भारतीय जो स्वामित्व वाले बैंक थे उनको भी मर्चेंट बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए अधिकृत किया। भारतीय स्टेट बैंक देश का पहला बैंक था जिसने मर्चेंट बैंकिंग सेवाओं का प्रारंभ किया। इसके पश्चात अन्य बैंकों द्वारा मर्चेंट बैंकिंग सेवाएं प्रदान की जाने लगी। पूंजी बाजार के नियामक के रूप में 1988 में सेबी की स्थापना की गई थी। सेबी की स्थापना के पश्चात मर्चेंट बैंकों को पूंजी बाजार की महत्वपूर्ण क्रिया के रूप में सेबी के अधिकार के अंतर्गत ला दिया गया। अब जो मर्चेंट बैंकिंग संस्थान थे वह दोहरे नियंत्रण के अंतर्गत आ गए। वे जो मुद्रा बाजार की गतिविधियों के लिए केंद्रीय शीर्ष बैंक के रूप में आरबीआई के नियंत्रण में थे, जबकि वह अपनी पूंजी बाजार की गतिविधियों के लिए सेबी के दायरे के अंतर्गत आते थे। इस प्रकार से मर्चेंट बैंकों को दोहरे नियंत्रण एवं नियमन के अंतर्गत लाया गया। इस संबंध में सेबी के द्वारा 1990 में
गाइडलाइन जारी की गई, जिसके अनुसार लोक निर्गमन हेतु वित्तीय क्रियाओं से जुड़े बैंकिंग संस्थाओं को मर्चेंट बैंक के रूप में सेवाएं प्रदान करने का अधिकार दिया गया था। 1993 में नरसिम्हन समिति के प्रतिवेदन के पश्चात बैंकों को पूंजी बाजार में निवेश करने में छूट मिलने के साथ ही मर्चेंट बैंकिंग का क्षेत्र और अधिक विस्तृत हो गया। कंपनियों की विलीनीकरण, अधिकरण संबंधी कार्य, विदेशी व्यापार के लिए आवश्यक वित्त जुटाना, रुग्ण उद्योगों के लिए पुनर्वित्त आदि सभी कार्य मर्चेंट बैंकिंग के दायरे में आ गए थे। अब नरसिम्हन समिति और विशेषतः 1992-93 के पश्चात प्रारंभ हुए उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की प्रक्रिया ने बैंकों के कार्य पद्धति और बैंकों के कार्यों के दायरे में बहुत ज्यादा विस्तार कर दिया था। अब बैंकिंग संस्थान ऐसे कार्य सरलता पूर्वक करने लगी थी जो अब तक बैंकों से संबंधित नहीं समझे जाते थे। अब बैंकिंग के जो मर्चेंट बैंकिंग के क्षेत्र में जो विस्तार था वो अपना पर्याप्त स्वरूप लेता जा रहा था। मर्चेंट बैंकिंग संस्थाएं व्यापारिक संस्थाओं को बहुत सारी सेवाएं उपलब्ध कराती हैं, और इन सेवाओं के अंतर्गत जो प्रमुख सेवाएं हैं उनके बारे में अगर हम चर्चा करें तो देखते हैं कि पहली जो सेवा है कंपनियों की स्थायी जमा राशि का प्रबंध करना। दूसरा, ऑफशोर वित्तीय संबंधी सेवाएं उपलब्ध कराना। ऑफशोर वित्तीयन यानी यहाँ पर जो भी आयात निर्यात के संबंध में, शिपिंग के संबंध में जो भी वित्तीय सेवाएं हैं वो यहाँ पर ऑफशोर फाइनेंशियल सर्विसेज के रूप में उभर कर आती हैं, और मर्चेंट बैंकिंग उसको उपलब्ध करवाने में एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में उभर कर आया है। इसी प्रकार से अंशों के अभिगोपन, जो अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स जो है वो कार्य भी यहाँ पर किया जाता है। निर्गमन प्रबंध संबंधी सेवाएं भी उपलब्ध की जाती हैं। जो इश्यूज हैं, पब्लिक ऑफर्स हैं, उनके जो मैनेजमेंट करना, उनके जो प्रोसीजरल एक्टिविटीज हैं उनमें सहयोग देने की संबंधित जो सेवाएं हैं वो भी यहाँ पर मर्चेंट बैंकिंग उपलब्ध कराती है। साथ ही कॉरपोरेट सलाह का जो कार्य है, निगमीय सलाह का जो कार्य है वो भी मर्चेंट बैंक उपलब्ध कराता है। इसके साथ ही पोर्टफोलियो संबंधी सेवाएं हों या प्रवासी भारतीयों के जो सरप्लस हैं जिनको विनियोग करना चाह रहे हैं वह भारत में, उनके विनियोग संबंधी सेवाएं हों, या कंपनियों के विलीनीकरण, स्थानीकरण संबंधी या विभाजन संबंधी सेवाएं हों, ये सभी सेवाएं मर्चेंट बैंकिंग के माध्यम से आज उपलब्ध कराई जा रही हैं। थैंक्स। आज हमने देखा कि मर्चेंट बैंक क्या होते हैं और मर्चेंट बैंक भारत में इनका विकास किस प्रकार से हुआ और किस प्रकार से यह पूंजी बाजार और मुद्रा बाजार में समन्वय का कार्य करते हैं। साथ ही मर्चेंट बैंकिंग द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं के बारे में भी हमने चर्चा की। धन्यवाद।